हम एक क्लास में 2 क्लासें बैठती हैं, हमें न्यू इमारत दी जाए। यहाँ पे इर्द गिर्द सही वेल ऑफ लोग रहते हैं, ऑफिसर्स भी हैं, पैसे के लिहाज से भी, लेकिन कोई तावन नहीं कर रहा यहाँ पे। तो मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो हमारे मसाइल को समझे हैं और वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे मसाइल को उजागर किया है। आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली शहर के अंदर गर्ल्स स्कूल, जहां बच्चों की ज़िंदगी खतरे में। मिडिल स्कूल की इमारत किसी वक्त भी गिर सकती है। अवाम इलाका ने कभी इस स्कूल पर तवज्जो नहीं दी। तफसीलात बता रहे हैं इरफान अली काशिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अली काशिर। नाजरीन, अक्सर हमने बताया है कि कोटली की तहसीलों के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो स्कूल हैं वहाँ सहूलियात नहीं हैं, मगर आज जो स्टोरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, इसको देखने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोटली आज़ाद कश्मीर शहर के अंदर ऐसा स्कूल भी है जो आज भी सहूलियात से महरूम है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली के एक ऐसे स्कूल में जिसका नाम है कीरी दरा। ये स्कूल मिडिल स्कूल है, गर्ल्स मिडिल स्कूल, और इसके अंदर कोई सहूलियात नहीं। और सबसे अहम बात आपको बताता चलूँ, इस स्कूल के बाहर जो घर हैं तमाम ऑफिसर लोग हैं, पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, मगर अफसोस उनके बच्चे प्राइवेट अदारों में पढ़ते हैं और इस अदारे के अंदर सिर्फ गरीबों के बच्चे। जैसे मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे कभी स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम हमें नहीं रहा। स्ट्रेंथ हमारे पास माशाल्लाह बच्चों की तादाद हर सेशन में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन तकरीबन 3-4 सालों से इस इमारत की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि हमारे पास बच्चे बिठाने के लिए जगह नहीं, मजबूरन हमें वालिदैन को फिर वापस भेजना पड़ता है या बच्चों की तादाद कम करनी पड़ जाती है सिर्फ इस बिल्डिंग की वजह से। फर्नीचर भी हमारे पास उसकी भी बहुत कमी है। मतलब जो एक अदारा चलाने के लिए वसाइल हैं वो यहाँ पे काफ़ी तो बहुत थोड़ा छोटा लफ्ज़ है, बहुत ही कम है, महदूद हैं। तो मैं समझती हूँ कि और इस अदारे की तरफ कोई खास तवज्जो भी नहीं है, हालांकि ये शहर के अंदर मरकज़ी अदारा एक और यहाँ पे अगर तादाद के हवाले से भी देखें तो बहुत सारे स्कूलों की निस्बत यहाँ पर तादाद बहुत अच्छी है। लेकिन बिल्डिंग के हालात यहाँ पे आप देख लें कि इसके 2 पोर्शन बने हुए हैं, एक तो इस राइट साइड पे है, एक लेफ़्ट साइड पे। तो राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, वहाँ पे बैठते हुए भी डर लगता है। बारिशों के दिनों में तो बिल्कुल लगता है कि ये हमारे ऊपर गिरने वाली है, बल्कि एक दफ़ा कुछ बच्चों के ऊपर ये छत गिरी भी थी। तो जगह की कमी का मसला है। तादाद हमारी अच्छी खासी है, अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन हमें एक रूम में कोई 3-3, 4-4 क्लासेस बिठानी पड़ती हैं, जिस वजह से बहुत मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए इस इलाके के लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप लोग हमारे स्कूल की हालत के पेश नज़र हमारे स्कूल के लिए कुछ फ़ंड्स ज़रूर जमा करवाएं, ताकि आपके इलाके की जो बच्चियाँ हैं इनकी तदरीस का अमल अच्छे तरीके से आगे भी जारी रह सके।